फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत खुश होंगे। एंड मेरा ये चैनल इज़ ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट, DIY, हेल्दी लाइफस्टाइल एंड लाइफस्टाइल इन कनाडा। तो इस चैनल में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी मेरे साथ में। एंड आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। हम लोग जब भी अपने होम कंट्री से डीरूट होके किसी नई कंट्री में जाने का या मूव होने का, सेटल होने का सोचते हैं, सबसे बड़ा जो वरी का टॉपिक होता है कि हमें एक अच्छी जगह, एक अच्छा घर मिल जाए रेंट पे रहने के लिए, विच शुड बी नॉट दैट एक्सपेंसिव। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो यही है कि हाउ टू सेव on rent in Canada and whether to live in basement or apartment living। तो मैं दोनों के प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगी एंड मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए लेट्स गो आउट फॉर अ टूर और मैं आपको अपना बैकयार्ड भी दिखाऊंगी, जहां से मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगी कि अगर मेरे इस घर में वॉकआउट बेसमेंट होता तो उसका एंट्री या एग्जिट किधर से होता। क्योंकि मेरे इस घर में वॉकआउट बेसमेंट नहीं है, तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको हमारा बैकयार्ड एंड एक छोटा सा टूर। एंड ऑल्सो आई विल कवर सम पॉइंट्स जो कि रियली इंपॉर्टेंट हैं टू मेक अ डिसीजन कि आप अपना बेसमेंट जब रेंट करने जाएं तो आप किन किन चीज़ों को फैक्टराइज करके माइंड में उसको रेंट करें। तो मैं आपको अपने घर का फ्रंट व्यू दिखाती हूँ। तो बेसिकली जब आप वॉकआउट बेसमेंट लेते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो बेसमेंट की एंट्रेंस होगी वो बैकयार्ड से होगी। ओके, तो चलिए मैं आपको पहले मेरे बैकयार्ड में लेके चलती हूँ। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये देखिए यहाँ से वैसे मेरा वॉकआउट बेसमेंट नहीं है, पर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाती हूँ कि वॉकआउट बेसमेंट किसे कहते हैं। तो ये देखिए ऊपर मेरे फर्स्ट फ्लोर का पैटियो है। तो अगर मेरा वॉकआउट बेसमेंट होगा तो ये जो एरिया जहाँ पे आप ये रीच स्टोन देख रहे हैं, यहाँ से भी एक डाउन स्टेयर्स जाएगा। ऐसे ही सेम जो स्टेयर केसेस ये ऊपर की तरफ जा रहा है, वैसे ही सेम स्टेयर केस को नीचे अंदर बेसमेंट पे लेके जाएंगे। एंड मैं आपको और भी कुछ बेसिक चीज़ें बताती हूँ जो आपको वॉकआउट बेसमेंट पे जो है ध्यान रखनी है कि होनी चाहिए आपके वॉकआउट बेसमेंट में। और दोस्तों, तो ये देखिए मैं मेरे अब बैकयार्ड से बाहर निकल रही हूँ और ये होगा एग्ज़िट और ये रहा मेरा बैकयार्ड का एंट्रेंस। ऐसा नहीं है कि आप ये इंडिया की तरह समझिए कि ये बेसमेंट है तो पूरा अंधेरा रहेगा, विंडोज़ भी अंडरग्राउंड रहेंगी। नहीं, विंडोज़ देखिए कितनी बड़ी हैं। ये सबसे बड़ा फैक्टर है जब आप बेसमेंट रेंट करने जाएं तो आप साइज़ ऑफ द विंडोज़ ज़रूर देखें। कोशिश करिए कि डे लाइट में जाएं, जिससे आपको पता चले कि विंडोज़ एक्चुअली कितनी बड़ी हैं और उससे कितनी नेचुरल लाइट आती है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे टेनेंट हैं तो ये रास्ता होगा जहाँ से आप लोग मेरे घर से बाहर निकलेंगे। तो ये रहा, वो था मेरा बेसमेंट का डोर। तो वहाँ से जो है हम लोग बाहर निकल रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है व्हेन यू रेंट अ बेसमेंट, दैट इज़ आपकी पार्किंग स्पेस। कार पार्किंग बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ कनाडा में। चलिए अब हम लोग घर के अंदर जाते हैं। ऑलराइट, हियर वी कम इनसाइड ऑफ द हाउस। एंड जिन्होंने भी मेरी लोहड़ी का सेलिब्रेशन नहीं देखा है, एज यू कैन सी मेरी लोहड़ी का डेकोर अभी भी है। आई जस्ट रिलीज द वीडियो, तो मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग ज़रूर से देखिएगा मेरा वीडियो, बिकॉज़ वो वीडियो बहुत ही फन था। तो चलिए अब बेसमेंट में चलते हैं। ओके दोस्तों, तो बेसमेंट मेरा कुछ ऐसे लगता है।
मैंने आपको बोला था कि हम लोग अंदर से भी आके विंडोज से देखेंगे कि कितनी नेचुरल लाइट आती है। देखिए, तो ये हमें बहुत ज़रूरी है अपनी विंडोज़ का साइज़ देखने, क्योंकि इवेंचुअली क्या होता है फ्रेंड्स, जब आप स्टार्टिंग में आएंगे तब आपको उतना पता नहीं लगेगा साइज़ ऑफ द विंडो एंड इट डजंट मैटर, बट स्लोली जब आप रहना शुरू कर देंगे इन योर हाउस, इन योर बेसमेंट अपार्टमेंट, तब आपको रियलाइज़ होगा कि ओ अगर विंडोज़ थोड़े बड़े होते तो थोड़ा ज़्यादा नेचुरल लाइट आता। मूविंग ऑन, फिर उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं एंड दिस, तो बेसमेंट में अगर आपका एक फुल बाथरूम तो होता है हर एक बेसमेंट में, इफ़ यू आर लकी यू माइट गेट 2, बट दिस इज़ हाउ अ बाथरूम, अ बेसमेंट बाथरूम शुड लुक लाइक। ये फुल बेसमेंट बाथरूम है। तो मूविंग ऑन, ये सामने जो आप डोर देख रहे हैं, दिस इज़ द बेडरूम ऑफ माई बेसमेंट। मोस्टली सभी बेसमेंट्स में 99.9% के बेसमेंट में ही लॉन्ड्री रूम होता है। सो अगेन दिस इज अ वेरी बेसिक सेटअप, एक वॉशर ड्रायर, एंड आज मेरा लॉन्ड्री डे है। सो दिस इज हाउ द बेसमेंट लुक्स लाइक। दिस इज द फर्नेस। तो ये भी मोस्टली लॉन्ड्री रूम्स में ही होता है। तो फ्रेंड्स, जो स्टैंडर्ड किचन होगा आपके बेसमेंट में, उसमें एक वेंट होगा, दैट इज दिस। एक नॉर्मल साइज की गैस होएगी, लाइक अ कंप्लीट गैस स्टोव विच ऑल्सो विल हैव द oven, एंड देन इफ यू आर लकी यू माइट गेट अ माइक्रोवेव। हमारे केस में माइक्रोवेव नहीं मिला था। एंड देन ऑल्सो अ डिसेंट साइज फ्रिज, एंड देन इन सम ऑफ द बेसमेंट्स आपको पैंट्री मिल सकती है। सो दिस इज माई पैंट्री फॉर स्टोरेज। एंड अदरवाइज स्टैंडर्ड जैसे ये स्टोरेज होते हैं, ये कबर्ड्स एंड कैबिनेट्स, ये तो मिलते हैं, बट डिश वॉशर इज़ नॉट नेसेसरी कि मिले या नहीं मिले। एंड देन योर सिंक्स, जो किचन की सिंक्स होती हैं, दैट विल बी कॉमन, अगेन डिपेंडिंग 1 सिंक और 2 सिंक, बट येस प्रीटी मच यू नो ऐसे स्टोरेज कैबिनेट्स हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन किचन कितना बड़ा है आपका। ओके दोस्तों, तो चलिए अब हम बात करते हैं मेजर प्रोज एंड कॉन्स ऑफ लिविंग इन अ बेसमेंट वर्सेस अपार्टमेंट। तो सबसे बड़ी तो बात हो गई आपकी कि आप लोग बेसमेंट लेवल पे रहते हैं। तो अपार्टमेंट में आपका खुद का अपार्टमेंट होगा, यू कैन हैव योर ओन बालकनी। एंड सेकेंड कि एंट्री एंड एग्जिट अगर आपका कॉमन है विद द लैंडलॉर्ड, तो वो थोड़ी इंटरफेरेंस रहेगी एंड आपका पर्सनल स्पेस में थोड़ी यू नो इंटरफेरेंस रहेगी। जब हम बेसमेंट पे रहते हैं फ्रेंड्स, तो हमारा मोस्टली दिस जो लीसिंग होती है बेसमेंट की, उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। वेयर एज जो आपके अपार्टमेंट बिल्डिंग्स होते हैं उसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है फॉर अ ईयर। सो अगर आपने डिसाइड किया कि आपको 2 मंथ्स ही फ्रेंड्स अपार्टमेंट में रहना है, देन रिमेनिंग 10 मंथ्स के लिए या तो आपको आपका खुद का सब्सटीट्यूट उस लीज को कवर करने के लिए ढूंढना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे देन यू विल लूज ऑल योर 10 मंथ्स रेंट। ये क्लियरली कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है। दूसरा पॉइंट फ्रेंड्स ये है कि हमारे बेसमेंट में क्या क्या इंक्लूजन्स होते हैं। तो बेसमेंट में आपको फ्री पार्किंग मिलती है एंड फ्री इंटरनेट मिलता है, एंड ऑल्सो हाइड्रो मीन्स वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी भी इंक्लूडेड होती है आपके रेंट में।
ऑल्सो फ्रेंड्स, जो बेसमेंट का रेंट होता है वो अपार्टमेंट के रेंट से थोड़ा चीप होता है। इन ओवरऑल अगर आप बेसमेंट रेंट आउट करते हैं तो आप कम रेंट देते हैं एंड अपार्टमेंट में आपको ज़्यादा रेंट देना पड़ेगा। देन इट इज़ यूजुअली कोल्ड इन द बेसमेंट एंड कैन बी डिप्रेसिंग टू लिव इन अ बेसमेंट बिकॉज आपको वो आउटसाइड व्यू नहीं मिल पाएगा। एंड देयर आर सम कॉमन थिंग्स जो कि बोथ आपको बेसमेंट में एंड अपार्टमेंट में फेस करने मिलेगी। एक तो सबसे पहले होम इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, या तो आप बेसमेंट में रह रहे हैं क्या तो आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं। नो मेंटेनेंस, किसी में भी आपको खुद से मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। बेसमेंट में आपका लैंडलॉर्ड टेक केयर करेगा, अपार्टमेंट में आपका मैनेजिंग जो मैनेजमेंट है, अपार्टमेंट मैनेजमेंट, बिल्डिंग मैनेजमेंट, वो टेक केयर करेगा। ऑफ कोर्स शेयर्ड लॉन्ड्री एक कॉमन चीज़ है, जो दोनों में रहेगी। आपको बेसमेंट में आपके लैंडलॉर्ड के साथ शेयर करना पड़ेगा एंड देन अपार्टमेंट में आपको बाकी आपकी रेस्ट ऑफ द फ्लोर के साथ शेयर करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा कुछ एडवांटेजेस जो मैंने क्लियरली लिस्ट आउट किए हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बोथ बेसमेंट एंड अपार्टमेंट लिविंग। क्या हुआ? मैंने मशीन बना ली। कौन सी मशीन? तुम हमेशा से जवान दिखना चाहती थी ना? हाँ। मैंने ऐसी मशीन बना ली है जिससे तुम हमेशा जवान रहोगी। सही में? हाँ। तुम्हें कैसे पता कि वो वर्क करती है? तुम्हें पड़ोसी का मुर्गा याद है? हाँ। अब वो तुम्हें दिखा? नहीं। दिखेगा भी नहीं। क्यों? मुर्गा अंडा बन गया? यस। इसका मतलब मशीन वर्क्स। यस। तो फिर तुम कितने साल यंग होना चाहती हो? मैं सोच रही थी कि 3 साल। इससे क्या होगा कि मैं यंग भी हो जाऊंगी और इतना खास पता भी नहीं चलेगा लोगों को। ठीक है, तो फिर चलो। तो तुम रेडी हो? हाँ। बस एक बात का ध्यान रखना, मशीन स्टार्ट होते तुम्हें नींद आ जाएगी। ओके जानू, ऑल द बेस्ट। ओके, तो 3 साल का समय लगा देता हूँ। अरे ये बॉस का फ़ोन भी अभी आना था। चलो जल्दी जल्दी टाइम लगा दूँ, फिर से बात कर लेता हूँ। ये हो गया 3 साल। What? नहीं जानू। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और एजुकेशनल लगा हो तो उसको खूब सारे थम्स अप दीजिएगा, खूब सारा लाइक दीजिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा एंड ऑल्सो कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन कि कैसा लगा आपको मेरा वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो हिट दैट नोटिफिकेशन बटन जिससे आपको सबसे पहले पता चले कि मेरा वीडियो इज़ आउट एंड आप उसको देख सके। एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फ्रेंड्स। एंड अगर आप कनाडा आ रहे हैं तो हैप्पी हाउस हंटिंग एंड ऑल्सो कमिंग वीडियोज भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं फ्रेंड्स। सो जस्ट स्टे ट्यून टू द चैनल एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम मी टू यू। बाय बाय, स्टे सेफ।